हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। और आज बारी है राइटिंग स्किल्स की। यस, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैम प्लीज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस वो राइटिंग स्किल जल्दी से करवा दीजिए प्लीज, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज ही के दिन आएगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। सो हियर आई एम विद राइटिंग स्किल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम सीखते हैं कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस किस तरीके से लिखे जाते हैं और किस तरीके से आप फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब देखो बेटा, कोई भी राइटिंग स्किल हो उसका एसेंस आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस ये होता है कि मैम फॉर्मेट वगैरह में या इस एसेंस की बात जो आप कर रहे हो उसमें क्या रखा है, आप तो जल्दी से हमको ना बस ये लिखना सिखा दो और जो भी सैम्पल पेपर्स में से या पीवाईक्यूज में से कुछ क्वेश्चन वगैरह लेके आप हमें वो बता दो और बस हो गया काम। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप कितने नंबर ऑफ एक्चुअल डिस्क्रिप्शन करोगे या कितने नंबर ऑफ लेटर्स को प्रैक्टिस करोगे कि आपको एकदम 100% श्योरिटी हो जाए कि हाँ मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, अब मेरे फुल में से फुल मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता है राइटिंग स्किल में। इस चीज की कोई गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आपको अपने आप से ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, तो वहां कई बार स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। इसीलिए हमेशा राइटिंग स्किल का एसेंस पता होना जरूरी है। तो वही एसेंस हम जल्दी से समझते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो होता है इसका मीनिंग ही होता है कि एक फैक्ट या तथ्यों से जुड़ी हुई बातें कहना। फैक्ट्स का मतलब होता है ऐसी बातें जिसके अंदर आपका पर्सनल ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आपने एक ऐसा फोन अभी खरीदा हो जो आपको बहुत पसंद हो। मतलब कि ये मेरा फेवरेट फोन है, इसका जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका डिस्प्ले भी वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, और इसका जो कैमरा है ना अमेजिंग, क्या फोटोग्राफ्स क्लिक करता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आपका एक पर्सनल ओपिनियन है उस फोन को लेकर कि ये फोन आपको पसंद है। हो सकता है वो पर्टिकुलर हैंडसेट किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ठीक है, तो ये तो हो गई पर्सनल चॉइस, अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन वहीं अगर उस हैंडसेट के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो कि भाई इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इसका कैमरा अच्छा है बुरा है वो जाने दो, या कैमरा कितने एमपी का है, इस तरीके की और भी जितने फीचर्स हैं जब उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है तो वो पसंद या नापसंद पर नहीं टिका होता, वो पूरी तरीके से फैक्ट्स हैं। अब वो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फीचर्स जो है वो तो है ही ना उसके अंदर। जब हम इसी तरीके के फीचर्स की और इसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर इसी तरीके के फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसे ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। किसी भी ऐसे टॉपिक पे, चाहे प्लेस पर हो सकता है, पर्सन पे हो सकता है, किसी इवेंट पे हो सकता है, उस पर हम वो बातें लिखते हैं जो उस पर्सन की या प्लेस की या इवेंट की, जिसके बारे में भी लिख रहे हो, उसके फीचर्स बताता हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हो। ठीक है, हमें वो पसंद है या नापसंद है उसके बारे में इसमें कोई भी बात नहीं होती है। अब ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें जल्दी से 5 मिनट में कवर करते हैं कि आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो तो होता है जिस भी टॉपिक पर आप लिखना चाह रहे हो वो टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लो। खैर ये चॉइस तो आपके पास ऐसा सच है नहीं, क्योंकि वो तो आपको एग्जाम पेपर में दी जाएगी, लेकिन एग्जाम पेपर में जरूर आपको एक चॉइस मिलती है। 2 क्वेश्चन होते हैं ना फैक्चुअल के, एक उसमें से सेलेक्ट करना होता है। हाँ, लेकिन उन दोनों के अलावा कुछ और सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो सॉर्टेड है। देन गैदर इन्फॉर्मेशन, वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि इन्फॉर्मेशन गैदर कहाँ से करेंगे। अदरवाइज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो थोड़ा सा जानना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है उसके बारे में, तभी तो फैक्ट्स लिख पाओगे। इसके अलावा क्रिएट एन आउटलाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो उस टॉपिक पर आप जो भी लिखने वाले हो, जो डिस्क्रिप्शन, एक उसकी जिसको कहते हैं ना एक आउटलाइन बना लेना, या दिमाग में रफ से कुछ पॉइंट्स बना लेना कि इन इन मुद्दों पे मैं इसके अंदर आगे
लिखूंगी या लिखूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा एक रोड मैप होना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करने वाले हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने फोन का ही एग्जांपल दिया था, तो फोन जिस भी हैंडसेट के बारे में बात कर रहे हो तो उस हैंडसेट के बारे में बताओगे तो सही ना कि भाई कौन सा हैंडसेट है, क्या ब्रांड का है, लॉन्च कौन सी ईयर में हुआ था। इस तरीके का एक डिस्क्रिप्शन, अगेन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन तो दोगे ही, तो हमेशा इंट्रोडक्शन दे। फिर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन जो फीचर्स की बात मैंने की थी उस तरीके के फीचर्स जो है वो आप बताओगे। अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है तो उस इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि या अगर वो कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनली वो किस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, इस तरीके के पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं। फंक्शनल डिटेल्स, अगेन फंक्शनल डिटेल्स वही होता है, अगर हैंडसेट के बारे में बात करूं तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को आपको लिखना होता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, वो फंक्शंस आपको पसंद है या नहीं पसंद है इस बारे में बात नहीं करनी है। ओ आई लव दैट फंक्शन, ओ आई हेट दैट फंक्शन, यू आर नॉट सपोज टू राइट सच सेंटेंसेस। ठीक है, देन सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स का मतलब ये होता है जैसे आपके 5 सेंसेस जो होते हैं, दिखना, सुनना, सूंघना, टच एंड टेस्ट, ये जो सेंसेस होते हैं इनके थ्रू वो चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फूड क्रिटिक हैं, ठीक है, मतलब फूड क्रिटिक होते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में जाके टेस्ट करते हैं खाना और फिर अपना फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं कि इस रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, कि स्पाइसी है ज्यादा या बहुत ही माइल्ड है या फीका सा है, या किस तरीके की डिश यहाँ पर मिलती है, क्विजीन कौन सा है, इस बारे में सब वो अपना फीडबैक देते हैं। तो आप जब कोई खाना खाते हो तो अगर वो तीखा है तो आप बस ये बोल रहे हो कि तीखा है, मुझे तो तीखा बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं कह रहे हो। अगर महक आ रही है तो महक आपको कैसी लग रही है का फर्क नहीं पड़ता, आप उस महक के बारे में डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, कि बहुत ही शार्प महक आ रही थी, इस तरीके से बोल सकते हैं, या बहुत ही माइल्ड महक आ रही थी, इस तरीके की चीजें आप एक्सप्लेन करते हैं। सेंसरी डिटेल्स अगर देनी हो तो सेंसरी डिटेल्स जो है वो फोन में किस तरीके से होगा कि उसको ऑपरेट करना कितना इजी है या स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, स्पेशल और कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स ये यूजुअली किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि अगर आप किसी लेक पर गए तो लेक किस तरीके की, छोटी लेक है, बड़ी लेक है, वहां बोटिंग होती है नहीं होती, आसपास का एरिया चैनलाइज है या नहीं है, भीड़ भाड़ वहां होती है नहीं होती, इस तरीके की चीजें। क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स का मतलब होता है ईयर वाइज लिखना। अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पर लिखना है जिसके अंदर आपको डेट्स वगैरह या हिस्टोरिकल डेट्स जो होती है वो अगर आपको पता है तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखें ताकि रीडर को भी पढ़ते हुए समझ में आए। ठीक है, देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, आपको अपने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को एक प्रॉपर एंडिंग देनी होती है कि आपने आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस उसमें क्या रही, अगेन ऑब्जर्वेशन, ना कि चॉइस या ओपिनियन। जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये मैं आगे एग्जाम सैम्पल्स भी जो आपके लिए लेकर आई हूँ ना उसमें आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी कि किस तरीके से अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को पर्सनल ओपिनियन डाले बिना एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, फिर एडिट एंड रिवाइज, ये वही है कि एक बार जो लिखा है आप फिर से देख लीजिए, उसको चेक करना होता है और प्रूफ रीड कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, अगेन जो मैंने आपको पहले ही बताया वही फिर से एक रिमाइंडर है, जेंटल रिमाइंडर, कि ये आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हो, चीज है, सामान है, इंसान है, इवेंट है, जो भी है, उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो एज इट इज आपको सामने जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, एज इट इज आप बता रहे हो। अगेन आपकी पर्सनल ओपिनियंस की, आपकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स की कोई भी जगह इसमें नहीं है। इसके अलावा जितना टू द पॉइंट लिख सकते हैं और जितना प्रिसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं उस तरीके से लिखिए। प्रिसाइज फॉर्म में लिखने का मतलब है कि सेंटेंस ना छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस। बहुत लेंदी लेंदी 2-2 3-3 लाइन के सेंटेंसेस जितना हो सके अवॉइड करें। ये कुछ टिप्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सैंपल की तरफ। ये मैंने एग्जाम्पल की जगह सैंपल क्यों लिखा है, क्योंकि आपके जो सैंपल पेपर्स है ना
उसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यस, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि मैम एग्जाम तो अब आ ही गए हैं, आप सैम्पल पेपर कब करवाओगे? बेटा मुझे अलग से सैम्पल पेपर करवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको जितने भी आपके लिए जो भी कंटेंट लेकर आती हूँ उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे लिटरेचर सेक्शन से हो या फिर राइटिंग सेक्शन से हो, तो वो आपके सैम्पल पेपर से ही उठाती हूँ, ताकि साथ साथ आपकी सैम्पल पेपर सॉल्व भी होते चले जाएं और आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाए। ठीक है, तो हमारा सैम्पल पेपर साथ साथ ही सॉल्व होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं। राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ऑफ अ पजल दैट यू परचेज्ड फॉर योरसेल्फ रिसेंटली। मतलब एक पजल गेम खरीदा है और आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन करीब 100 वर्ड्स में लिख देना है। अब ये जो पजल गेम होता है ना, आप अपने हिसाब से जो भी पजल गेम आपको पसंद है आप वो लिख सकते हो। यहाँ मैंने जिक्सॉ पजल ली है। जिक्सॉ पजल क्या होती है, वो होता है ना, अलग अलग पीसेस होते हैं और फिर आपको एक पेपर पे एक डिजाइन दी हुई होती है या पिक्चर होती है किसी की। ठीक है, और ये जो टुकड़े होते हैं ना, ये जो पजल के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को आपको इस तरीके से मिक्स मैच करके और सही तरीके से एडजस्ट करके रखना होता है कि जो पिक्चर, जो फोटोग्राफ पेपर पे दी हुई थी, वही उन पीसेस को जॉइन करके बन जाए। वही होता है जिग्सॉ पजल। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना था, सब्जेक्ट हमें चूज करना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही। इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो इंफॉर्मेशन गैदर करना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो एक आउटलाइन बनानी है, तो वो आप दिमाग में पहले से ही सोच लो। तो वो कैसे कैसे होगी, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। तो आप बताओगे जिग्सॉ पजल बेसिकली कैसा और क्या पजल है ये। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ये हो गया। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि जितने भी पीसेस हैं, तो कितने पीसेस वाला पजल आपने लिया है। 100 पीसेस वाला भी होता है, 500 पीसेस वाला भी होता है, थाउजेंड्स वाला भी होता है। तो कितने नंबर ऑफ पीसेस वाला पजल आपने लिया है। इसके अलावा जो पीसेस हैं उनका साइज क्या है, ये चीज मैं आपको बताऊं। जिग्सॉ पजल में जितने भी पीसेस आते हैं ना, टुकड़े जो होते हैं जिन्हें अटैच करना होता है, अरेंज करना होता है बेसिकली, उन सबका साइज सेम होता है। अदरवाइज उन वो अटैच नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लिंक नहीं कर पाओगे आप उनको अदरवाइज। तो उनका क्या साइज है, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं, वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके की जो फीचर्ड डिटेल्स होती है ना, आपको वो लिखनी होती है। अगेन ये नहीं लिखना होता है कि बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, मेरा तो फेवरेट गेम ही हो गया। नहीं, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। तो चलो, द पजल आई परचेज इज अ 1000 पीस जिगसॉ पजल फीचरिंग अ पिक्चरस्क माउंटेन लैंडस्केप। तो हमने इस पजल गेम के बारे में सबसे पहले बताया, इंट्रोड्यूस करा कि क्या है, एक 1000 पीस जिगसॉ पजल है और उस पजल से हमें क्या चीज बनानी है, माउंटेन लैंडस्केप। द पजल measures 24 by 18 inches when completed and comes in a sturdy cardboard box with a full color reference image। देखो, रेफरेंस इमेज आती है इसमें, ये एक फीचर हुआ। दूसरा, जब वो पूरी पजल तैयार हो जाती है, फाइनल हो जाती है, तो जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, उस पूरी की साइज क्या रहती है, 24 बाय 18 इंचेस। ये उसकी पूरी की साइज रहती है। इसके अलावा जिस तरीके के बॉक्स में ये पैक होकर आया, उस बॉक्स के बारे में आप बताओ कि स्टर्डी, स्टर्डी मतलब स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्स था वो। ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत ही दुबला पतला सा कि उठाओगे तो ऐसे टूट जाए, ऐसा नहीं था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग। The pieces are made of high quality durable cardboard ensuring a satisfying puzzle solving experience। यानी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे थिक है, मोटे हैं, ताकि आपका जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। अदरवाइज कार्डबोर्ड्स क्या एक दूसरे में लिंक करने की कोशिश में कई बार क्या होता है कि मुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वो फट से जाते हैं। तो वो नहीं होगा इसके साथ, ये इसकी क्वालिटी है। The design showcases snow-capped peaks, winding forest trails and a tranquil lake। इसमें हम क्या बता रहे हैं, जो लैंडस्केप, जो माउंटेन लैंडस्केप हमें दिया गया है ना, उस लैंडस्केप को, उस पिक्चर को और अच्छे से थोड़ा सा हमने बता दिया कि बेसिकली उस फोटोग्राफ में, पिक्चर में और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। Each puzzle piece has intricate details and vibrant along with varying shapes and patterns. The details on the box include the mention of the promise of hours of entertainment। और उस बॉक्स के ऊपर जो जो डिटेल्स लिखी हुई हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, डायरेक्शंस ऑफ यूज अगर लिखा हुआ है, वो सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फीचर्स हैं। इसमें अगर आप देखो, कहीं पर भी कोई पर्सनल टच नहीं है कि मैंने कभी खेला, मुझे कैसा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही चीज का बस आपको ध्यान देना होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सैंपल पर। ये भी
सैम्पल पेपर में से नहीं है ये एक PYQ में से लिया है मैंने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से एक में से लिया है ये। और इसमें क्या है, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर यू विजिट व्हेन यू आर इल। मतलब ये उन डॉक्टर के बारे में आपको बताना है जिसको आप जब भी बीमार होते हो, जिन्हें आप हमेशा विजिट करते हो। तो आप बीमार हो रहे हो और हमेशा उन्हीं डॉक्टर को विजिट करते हो, इट मीन्स ये एक ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है। आप इसमें क्या डिटेल्स डाल सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी भी है, आपके फैमिली डॉक्टर हैं और प्रोफेशनल हैं, ही इज वेरी प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल होने के साथ साथ उनका जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ही फ्रेंडली और कंफर्टिंग है, क्योंकि एक डॉक्टर ना पेशेंट को आधा इलाज अपनी बातों से कर देता है। मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्टर हो कि ओ माय गॉड आपकी हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको तो पता नहीं ठीक हो पाओगे नहीं हो पाओगे, वी डोंट नो, अगर इस तरह की कोई बात करे तो साइकोलॉजिकली बेचारा और बीमार हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अपनी बातों से ही पेशेंट को आधा ठीक कर दे। तो एक कंफर्टिंग जोन जब मिलता है तो ऐसे डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल भी होते हैं और कंफर्टिंग भी होते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो डॉक्टर के बारे में आप लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा है, डॉक्टर विनय हैज बीन आवर फैमिली डॉक्टर फॉर द पास्ट 20 years। किससे शुरुआत की हमने, इंट्रोडक्शन से। जिस डॉक्टर के बारे में लिखा है उस डॉक्टर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनका नाम दे दिया है, कितने सालों से वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, करीब 20 years से, इसका मतलब हमारा ट्रस्ट उन पर है। ही ऑलवेज वेयर्स अ स्क्वीकी क्लीन व्हाइट कोट एंड कैरीज अ स्टेथोस्कोप अराउंड हिज नेक। उनके अपीयरेंस के बारे में बता दिया कि व्हाइट कोट पहनते हैं, हमेशा स्टेथोस्कोप उनके गले में लटका रहता है। ही मस्ट बी ओल्डर देन 50। उनकी एज के बारे में बता दिया कि 50 years से ज्यादा के हैं वो शायद। Despite his age, he is recognized for his passion and youthful spirit. He is a kind and empathetic medical professional. Whenever I or my sibling fall sick, he thoroughly examines us and makes an accurate diagnosis and gives us medicines and we recover in no time। अब यहाँ उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है और उनका अपने काम पर कितना बढ़िया कमांड है उसको लेकर बात हो रही है कि वो हमेशा पोलाइटली अपने पेशेंट्स के साथ बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, एम्पैथेटिक हैं और हमेशा इतनी एज होने के बाद भी हमेशा उनमें एनर्जी नजर आती है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। ये हमेशा उनकी क्वालिटी मैंने ऑब्जर्व की है। और कभी भी मेरी फैमिली में से कोई बीमार होता है तो हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास जाने से हमें रिजल्ट्स तुरंत मिलता है, क्योंकि वो जो भी हमें ट्रीटमेंट देते हैं हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज लिखिए। तो ये क्वालिटी के बारे में बताया गया है, इनकी इस डॉक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर विनय इज अ कंसिडरेट एंड हाईली knowledgeable डॉक्टर। ही कंसिस्टेंटली स्टेज अप टू डेट विद द मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट्स इन सर्जरी एंड मेडिसिन। एक डॉक्टर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेडिकल साइंस में जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, ट्रीटमेंट आया है, कोई दवा आई है, उसके बारे में एक डॉक्टर को अपडेट रहना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये क्वालिटी भी डॉक्टर विनय में है। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ के बारे में हम जान सकते हैं और ये वाली क्वालिटी ऑब्जर्व भी की जा रही है। ये अगेन एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बताया था ना कंक्लूजन में ऑब्जर्वेशन ही लिखते हैं कि भाई क्या है कि भाई वो अप टू डेट रहते हैं। ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन ही है हम जो नोटिस कर रहे हैं डॉक्टर विनय के बारे में। माई फैमिली एंड आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड फॉलो हिज एडवाइस। और बात ये कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर इसीलिए हैं क्योंकि हमारा उन पर विश्वास है, वो अप टू डेट रहते हैं, उनका बिहेवियर बहुत प्रोफेशनल भी है और एम्पैथेटिक भी है। एंड सिंस वी हैव ट्रस्ट इन देम वी फॉलो हिज एडवाइस। ठीक है, तो ये तरीके के क्वालिटीज जो होती हैं मेंशन करनी होती हैं आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में, पूरी तरीके से फैक्ट्स की बात करनी होती है, ना ही तारीफ करनी होती है, ना ही आपको बुराई करनी होती है। जो जैसा है उसके बारे में ज्यों का त्यों आपको बस लिखकर बताना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, वही होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी तरीके से आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बताने की समझाने की कोशिश की है। और ये मत सोचना कि बस आप इनको याद कर लोगे रट लोगे तो सब हो जाएगा। मैंने जो आपको बोला है उसे ध्यान से सुनकर समझ लो, ट्रस्ट मी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना आ जाएंगे। उसके बाद फिर 4-5 भी आप प्रैक्टिस करोगे ना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, आराम से एग्जाम में अच्छे से हैंडल कर पाओगे और 4 में से 4 मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को तो हम यहाँ पर एंड करते हैं बेटा।
आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आपको पता है मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करती हूँ, राइट? तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप रखिए अपना ध्यान। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।